शुक्र करो उस मदीने वाले आका का जो सारी सारी रात रो के हमारे लिए जन्नत के रास्ते खुलवा गए। अगर मेरे करीम नबी अपनी आंखों से आंसू ना बहाते, अगर मदीने वाला हमारे लिए ना रोता, तो मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज ना मैं इंसान होता और आज ना आप इंसान होते। अगर मेरे नबी हमारे लिए अथरू ना बहाते तो आज हम सब बंदर होते, इंसान ना होते। हमें इंसानियत का शरफ मिला, हमें अशरफुल मखलूकात का शरफ मिला, तो ये मदीने वाले आका के रोने का सदका, मदीने वाले की आंखों से निकले आंसुओं का सदका। अगर मदीने वाला आंखों से आंसू ना बहाता तो आज मुसलमान माओं की कोख से जन्म लेने वाली औलाद शैतान की पूजा करती। ओ नादानो, खुदारा सर से लेकर पांव तक मोहम्मदी बन जाओ। तुम्हारा उठना भी मोहम्मदी हो, तुम्हारा बैठना भी मोहम्मदी हो, तुम्हारा बोलना भी मोहम्मदी, तुम्हारा किरदार भी मोहम्मदी। मेरे हजरत फरमाते हैं मियाँ ये ना हो कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन होते हो और तुम्हें आईडी कार्ड दिखाना पड़े। देखो जी मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा है, हम लोग मुसलमान होते हैं। फरमाया ना बंदे ना किसी को पूछना भी ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े। तेरा उठना इस तरह का हो, तेरा बैठना इस तरह का हो, तेरा मयार, तेरा अखलाक, तेरी जुबान इस तरह की होनी चाहिए कि तू दूर से आ रहा हो, कोई तुझे देखे तो फौरन कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो मेरे मोहम्मद का गुलाम आ रहा है। जवानों, वो वक्त आने वाला है, वो दिन आने वाला है कि क़यामत के दिन जब हम सब ने एक बहुत बड़ी हस्ती के सामने खड़ा होना है। सबसे बड़े मोहसिन का सामना होने वाला है हमारा, जिस मोहसिन ने हमारे लिए पेट पर पत्थर बांधे, हमने उसका सामना करना है। और क्या मुंह दिखाएंगे उस हस्ती को जिसने अपनी मासूम औलाद को मैदान करबला में शहीद कराया, एक एक करके चुन चुन के शहीद करवाता गया, हमारे लिए जन्नत के रास्ते साफ करता गया, जिसके मासूम बच्चों की गर्दनों से तीर पार पार हो गए। क़यामत के दिन जब उस मोहसिन का, इतने बड़े एहसान करने वाले का हमारा सामना होगा, तो वो नहीं कहेगा ओ बेवफा देख तो सही हमने तेरे साथ क्या किया और तूने हमारे साथ क्या किया। ए बंदे, अगर उस दिन आका ने पूछ ही लिया, अगर उस दिन मदीने वाले ने पूछ ही लिया, ओ नादान क्या तेरे बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा कीमती थे? क्या तेरी औलाद मेरी औलाद से ज्यादा कीमती थी? क्या तेरे निवासे मेरे हुसैन इब्न अली से ज्यादा कीमती थे, जिसकी खातिर तूने मेरी इतनी बड़ी शरीयत को तोड़ दी, और जिन बच्चों की खातिर तूने मेरी शरीयत तोड़ी, मेरे हुक्मों को तोड़ा। ए बंदे, उस दिन अगर जवाब ना मिला तो फिर क्या जवाब देगा? मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अक्सर ज़मीन पे बैठना पसंद फरमाया करते थे। आप ज़्यादा ज़मीन पे बैठा करते थे। किसी ने पूछ लिया हज़रत आप ज़मीन पे बैठना क्यों पसंद करते हैं? फरमाया इसलिए कि ज़मीन पे बैठा शख्स गिरता नहीं। अगर तुम गिरना नहीं चाहते तो फिर ज़मीन पे बैठने की अपने अंदर आदत डाल लो। यजीद लाखों का लश्कर लेके आया था, वो समझता था मैं किसी जंगल या किसी सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नामो निशान मिटा दूं, फिर दुनिया में हुसैन का जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा, दुनिया में हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हाय, इतना गंदा करके हराया मेरे पीर इमाम हुसैन ने यजीद को, इतना जलील किया यजीद को कि आज 14 सदियां बाद भी बानियान महफिल हश हश कर उठते हैं, कहते हैं क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरी वुसात के, कि पूरी कायनात के अंदर इतने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं जितने लोग तेरे नाम पर मरने को तैयार। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी सारी रात रोया करते थे, तड़पा करते थे, इतने रोते कि आप बेहोश हो जाते, आपकी होश मुबारक जाती रहती। एक दिन खादिम ने पूछ लिया हजरत आप सारी सारी रात इतने ज्यादा क्यों रोते हैं? आपने रोकर फरमाया मियाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा एक यूसुफ गुम हुआ था, उस एक की जुदाई में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल मुसलसल रोते रहे, इतने रोए कि आपकी आंखें जाती रहीं, आप नापीना हो गए। आए याकूब एक की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका, मैंने इन आंखों से अपने सारे घर
کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں نے ان آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو اجڑتے دیکھا، میں نے علی اکبر کی لٹتی جوانی دیکھی، میں نے قاسم کا لٹتا ہوا شباب دیکھا۔